जय हिंद, जय भारत सभी को। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लोग गेम बनाना सीखते हैं तो गेम डेवलपमेंट प्रोसेस को इजी तरीके से सीखेंगे। गेम डेवलप करने के लिए हमें कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं, जिसमें कि आपका एक प्लेयर होगा, एक एनिमी होगा और एक गेम प्ले कंडीशन होगा इन यूजिंग का। तो प्लेयर जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, लेफ्ट साइड में एक प्लेयर है। आप देख रहे हैं तो लेफ्ट साइड में एक प्लेयर है एंड राइट साइड में आपका जो है ये स्पॉनिंग पॉइंट है, जहाँ से एनिमी स्पॉन होंगे और यहाँ से ये लेफ्ट की तरफ मूव करते हुए आएंगे। तो इसमें जो आपके विनिंग कंडीशंस हो सकते हैं वो कई हो सकते हैं। एक हो सकता है टाइमर बेस, कि आपने एक सर्टेन टाइमर पे प्लेयर जो है वो उस टाइमर तक सरवाइव कर गया विदाउट गेटिंग कोलाइडेड विद दीज एनिमीज। दूसरा कर सकते हैं कि आपके कितने एनिमीज हैं और वो आपके प्लेयर बच रहा है उन एनिमीज से, तो ये एंडलेस हो जाएगा। टाइमर बेस करते हैं तो एक सर्टेन टाइम के लिए आपका गेम चलेगा। तो लेट्स think in two ways. Let's make it simple for now. अभी के लिए कर सकते हैं कि अभी हम बात करेंगे कि यहाँ पे कितने एनिमीज आपने एस्केप किए। तो एनिमीज एस्केप काउंट। एक ही हम अभी के लिए कर देते हैं और अभी के लिए हम इसको भी क्रॉस करते हैं, टाइमर बेस को करेंगे बाद में नेक्स्ट टाइम। तो लेट्स डू द थिंग। अब इस चीज़ को करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? प्लेयर, देन एक एनिमी, उसका बिहेवियर, प्लेयर का बिहेवियर, एक गेम प्ले लॉजिक, और इस एनिमी को ये हमें ट्रैक करने के लिए कि कितने एनिमी हमारे एस्केप कर चुके हैं, तो यहाँ पे लगाना पड़ेगा ट्रिगर। सो इसको लेआउट करते हैं पहले। लेट्स से तो लेट्स हैव अ प्लान। हमारे पास एक प्लेन है एंड लेट्स मेक दिस प्लेन लिटिल वाइडर, लेट्स से 15। दिस इज योर ग्राउंड। Then you we have to have one player that we can have as a capsule. This is your player. Now let's create some enemies. Enemy को बनाते हैं एक लेट्स से स्फीयर की फॉर्म में। एनिमी तो अब यहाँ पे ये आने के बाद लेट्स नेम इट्स एज द गेम सीन। और अब बनाते हैं यहाँ से एक स्क्रिप्ट का फोल्डर, अंडरस्कोर स्क्रिप्ट्स। अब बनाते हैं एक फोल्डर मटेरियल का। तो स्क्रिप्ट्स मटेरियल्स। ओके नाउ अभी एनिमी को जो कि हमें बार बार स्पॉन करना होगा रन टाइम पे, तो हमें इसको प्रीफैब बनाना बेटर है। तो प्रीफैब इज बेसिकली
to have copy of a single type of object and which can have multiple different type of properties. एंड अगर हमें कोई भी चेंज करना है किसी भी एक जैसे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स पे, तो हम प्रीफैब को अगर यूज़ करते हैं तो एक प्रीफैब में चेंज करेंगे तो वो सभी जगह पे उसका चेंजेस दिखाई देगा। तो लेट्स सी, अगर इसको बनाते हैं इस तरह से अंडरस्कोर प्रीफैब्स, तो प्रीफैब में डालेंगे इस एनिमी को, इस ड्रैग एंड ड्रॉप। अब इसको मटेरियल को डिफाइन करने के लिए कि भाई ये एनिमी है, सो लेट्स चेंज इट्स प्रॉपर्टी, जिसमें कि आपको रेड कलर का देते हैं ताकि पता लगे कि भाई ये का एक से रेड कलर। तो मटेरियल्स का जो होता है वो आपके यहाँ पे आएगा मटेरियल्स, और जो यहाँ पे इसको यूज़ करना है रेड। ओके, नाउ अब इस पर्सपेक्टिव से गेम बनाएंगे तो भी अलग है, या हम इसको एक फ्लैट करना है तो फ्लैट करने के लिए मुझे यहाँ पे आके पर्सपेक्टिव की जगह पे ऑर्थोग्राफिक कर देना होगा। and then I just have to my view, जैसे वो इस तरह से दिखेगा आप। और यहीं पे अगर ये आपका जैसे इसको फ्लैट है तो हल्का सा ऐसे कर देते हैं ताकि ये विजिबिलिटी में रहे, या तो make it a perspective only, have this view। Now camera is in different location, तो अकॉर्डिंग टू दिस मेरे को यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा प्लेयर और एनिमी को, प्लेयर और एनिमी दिस। तो बेसिकली प्लेयर यहाँ पे है और ये मेरा एनिमी है जो कि मेरा यहाँ पे है। नाउ लेट्स हैव टू स्क्रिप्ट्स, एक होगी प्लेयर के लिए, एक होगा एनिमी के लिए। दिस इज फॉर प्लेयर। नाउ लेट्स क्रिएट स्क्रिप्ट फॉर एनिमी। प्लेयर की जो स्क्रिप्ट होगी वो लगेगी प्लेयर के ऊपर, एंड जो एनिमी की होगी वो लगेगी एनिमी के ऊपर। अप्लाई ऑल, लेट्स हैव दिस थिंग। अब प्लेयर को जो बिहेवियर में करना है कि प्लेयर जंप करेगा, तो जंप करने के लिए जो बिहेवियर है वो मुझे करना होगा यहाँ पे। तो प्लेयर को जंप करने के लिए मुझे जो भी चाहिए सो
तो अगर मेरे प्लेयर को जंप करना है तो प्लेयर को जंप करने के लिए मुझे कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, जिसमें कि एक होगा जंप का फोर्स, ताकि जैसे वो क्लिक करेंगे तो वो कितने फोर्स से ऊपर जाएगा। तो लेट्स जब रन करते हैं तो अभी फ़िलहाल कुछ नहीं होगा इसमें, नथिंग विल हैपन, एज यू कैन सी द थिंग इज़ हैपनिंग। तो नाउ मुझे यहाँ से इसको मूव कराना है और जंप कराना है। मूव कराना है एनिमी को, जंप कराना है प्लेयर को। तो प्लेयर को जंप कराने के लिए जो स्क्रिप्ट होगी प्लेयर की, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे जाके आपको ऐड करना है सम फोर्स। तो लेट्स से आपका जो होगा ये होगा फ्लोट जंप फोर्स इज इक्वल टू लेट्स से 7F। और अब इसमें जो फोर्स लगेगा वो लगेगा एक रिजिड बॉडी पे। तो लेट्स हैव दिस देन रिजिड बॉडी के बाद अब चेक करना है कि क्या ये ग्राउंडेड है। सो अब मुझे सिर्फ ये चेक करना है कि जब मैं जंप कर रहा हूँ तो तभी जंप हो जब वो सरफेस पे हो, रादर दैन कि वो हमेशा ही जंप करता रहे। तो उसके लिए करेंगे एक बूल इज ग्राउंडेड इज इक्वल टू फॉल्स। अब फॉल्स कर लिया दैट मीन्स कि हमारा इनिशियलाइज्ड वैल्यू है, दैट इज डिफॉल्ट वैल्यू। नाउ अब आर बी जो मैंने रिजिड बॉडी बनाया है यहाँ पे मुझे क्या करना है, रिजिड बॉडी इज इक्वल टू गेट कंपोनेंट रिजिड बॉडी। तो इससे क्या होगा कि जिस ऑब्जेक्ट पे ये स्क्रिप्ट लगेगी ऑटोमेटिकली उसके ऊपर से रिजिड बॉडी को फाइंड करेगा और उसको अटैच कर देगा इस रिजिड बॉडी पे। तो मुझे जो करना है वो ये करना है कि अब यहाँ पे की कोड का इम्प्लीमेंटेशन होगा की प्रेस के ऊपर कि क्या होगा। तो की प्रेस करने के लिए मेरे को इनपुट का एक क्लास दिया गया है यूनिटी की तरफ से, इनपुट डॉट गेट की। इसमें आपके पास कई ऑप्शंस आते हैं, इसमें कि आपका होता है गेट लेट्स से गेट बटन एक्सेस जॉयस्टिक की अप की डाउन, माउस बटन अप माउस बटन डाउन। तो हम बात कर रहे हैं अभी की डाउन और की अप के बारे में। एंड गेट की डाउन मतलब होता है कि जब आपने की को प्रेस किया, की अप मतलब जब रिलीज हुआ, प्रेस करने के बाद छोड़ा, आपने छोड़ते ही अप कॉल होगा, दबाने पे कॉल होगा डाउन। और गेट की अगर रखते हैं तो गेट की का मतलब होता है कि अगर आपका वो की कंटिन्यूस प्रेस्ड है तो व्हाट विल हैपन। ये जनरली यूज़ होता है आपके बर्स्ट फायर मोड में, जिसमें कि कंटिन्यूस आपने क्लिक करके रखा है तो वो एक बर्स्ट फायर मार रहा है, कंटिन्यूस फायर कर रहा है। तो वहाँ पे तो अभी मुझे क्या करना है, जैसे ही मैं रिलीज़ करूँगा तभी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर जंप का कॉल हो। तो लेट्स हैव दिस गेट की अप, की कोड डॉट एस्केप की बजाय मुझे यहाँ पे की कोड डॉट, जैसे यहाँ पे सारे कीज़ आ गए मेरे सिस्टम में, कौन कौन से कीज़ हैं। तो ये हर एक स्टॉप पे जो डिफ़ॉल्ट कीज़ होती हैं सारी यहाँ पे लिस्टेड होती हैं। तो यहाँ पे डॉट बेस एंड यहाँ पे मुझे चेक करना है इफ़ दिस देन व्हाट विल हैपन। इफ़ इनपुट डॉट गेट की अब की कोड डॉट स्पेस, जैसे ही अगर ये होता है तो मुझे क्या करना है, रिजिड बॉडी पे फोर्स लगाना है, ऐड फोर्स। और इसमें फोर्स लगेगा मेरा अप साइड की तरफ। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये जो मेरे को देता है इसमें देगा वेक्टर 3 डॉट अप, देन इसको कितने फोर्स से मुझे ऊपर भेजना है, दैट इज जंप फोर्स। और इसका मोड क्या होने वाला है, तो लेट्स से कि आपके पास एड्स अ फोर्स टू द रिजिड बॉडी एंड मोर टाइप ऑफ फोर्स। तो आपके पास टाइप ऑफ फोर्स में मैं यहाँ पे डाल देता हूँ फोर्स मोड डॉट इम्पल्स, फोर्स मोड डॉट इम्पल्स। तो ऐड एन इंस्टेंट फोर्स इम्पल्स टू द रिजिड बॉडी यूजिंग इट्स मास। ठीक है।
तो यहाँ पे ये होने के बाद मुझे यहाँ पे जाना है और यहाँ पे चेक करना है कि वो मेरा ये कोड सही से काम करेगा कि नहीं। अभी कुछ नहीं करना है। लेट्स सेव दिस स्क्रिप्ट जो कि हमारा है player.cs। थिंक ये पार्ट शायद मिस हुआ है तो मैं इसको फिर से रिपीट कर रहा हूँ। तो बेसिकली हमने एक जंप फोर्स बनाया है जिसमें कि आपका ये आ गया जंप फोर्स इनिशियल वैल्यू रिजिड बॉडी इज ग्राउंडेड। और रिजिड बॉडी में हमने अटैच कर दिया आपका जो कंपोनेंट रिजिड बॉडी। अब ये रिजिड बॉडी जो है ये आपके गेम ऑब्जेक्ट जिस पे कि रिजिड बॉडी लगा है ऑटोमेटिकली उसको फाइंड करेगा, उसको अटैच कर देगा रिजिड बॉडी के वेरिएबल पे जो कि बिहेव करेगा एज अ ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे मैं जब कर रहा हूँ कि इनपुट डॉट गेट की अप, तो इसमें क्या है कि जो बता रहे थे कि अप करने पे मतलब रिलीज़ करने पे क्या होगा, और रिलीज़ कौन सा की स्पेस का। जैसे स्पेस की रिलीज़ होगा तो एक ऐड फोर्स करेगा जिसमें वेक्टर 3 अप डायरेक्शन में जाएगा। और जंप फोर्स जो है वो आपका इनिशियल 7 एफ पे है और पोस्ट बोर्ड इम्पल्स है। तो अब इसको यूनिटी में चला के देखते हैं। सो चांसेस हैं कि यहाँ पे एरर देगा। लेट्स से कि स्पेस जैसे मैंने कहा था एरर देगा। यस इट हैज़ गिवन द एरर। क्यों कि आपने प्लेयर के ऑब्जेक्ट के ऊपर स्क्रिप्ट तो लगा दिया प्लेयर का, बट रिजिड बॉडी नहीं है इसके ऊपर। सो मेरे को रिजिड बॉडी लगाने के लिए यहाँ पे जाना पड़ेगा रिजिड बॉडी। ओके। सो अब मुझे जैसे ही रन करूँगा तो मेरा ये एरर नहीं देना चाहिए। तो ये मेरा काम कर रहा है। और दिक्कत ये है कि जब ये डबल बार किया मैंने तो 2 बार चला गया ऊपर, जाए जा रहा है। ये रोकना है मुझे, तो इसी के लिए हमने कोड में चेंजेस करने की ज़रूरत है। तो जैसे इसमें जो चेंजेस करने की ज़रूरत है वो ये है कि यहाँ पे मुझे जो इस ग्राउंडेड का वेरिएबल है सही तरीके से यूज़ करना पड़ेगा। तो इसको यूज़ करने के लिए मुझे क्या करना होगा कि आपका चेक करना होगा कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो ग्राउंड से टकराया या नहीं, ये ग्राउंड पे है या नहीं। तो अगर उसको चेक करना है तो उसके लिए होगा वॉइड ऑन ट्रिगर एंटर। तो नाउ मुझे ये चेक करना है कि क्या ये मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो ग्राउंड पे है या नहीं है। सो इफ द अदर डॉट डॉट गेम ऑब्जेक्ट डॉट कंपेयर टैग। अब यहाँ पे मुझे चेक करना है जो टैग है ग्राउंड का, जो मैंने बनाया नहीं है, बनाना पड़ेगा। तो जैसे ही ये ग्राउंड से टकराता है तो मुझे क्या करना होगा कि इस ग्राउंडेड को फॉल्स करना होगा। इस ग्राउंड को ट्रू। और जैसे ही मैं की प्रेस करता हूँ तो मुझे वो इसको फॉल्स करना हो, मतलब कि अगर वो ग्राउंड से टकराता है तो फिर ये इस ग्राउंडेड है। और जैसे ही वो आपका यहाँ पे जंप करते हैं, स्पेस की प्रेस करते हैं, तो फिर यहाँ पे मुझे इसको जंप करने का मतलब है कि हवा में है तो वो ग्राउंड पे तो है ही नहीं, तो यहाँ पे फॉल्स होगा। पर सवाल ये उठता है कि ये कब करेगा, गेट की स्पेस कब काम करेगा। ये तब काम करेगा जब आपका ग्राउंड पे सरफेस पे ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। अगर यहाँ पे ये हम नहीं लगाएंगे तो इसमें क्या होगा, ये कंडीशन थोड़ा गलत बिहेव करेगा। चला के देखते हैं। फिर से अगर मैं रन करता हूँ यहाँ पे, तो भी कंटिन्यूस ले रहा है क्योंकि हमने ब्लॉक नहीं किया अभी। ब्लॉक क्या नहीं किया है कि अगर मेरा प्लेयर जो है वो ग्राउंड पे
अगर मेरा प्लेयर ग्राउंड पे है या नहीं है। अगर मेरा प्लेयर यहाँ पे ग्राउंड पे है तभी वो इसको कॉल करे, नहीं तो फिर नहीं करे। यहाँ पे क्या, अगर स्पेस की प्रेस भी हो रहा है चेक, और इस ग्राउंड मतलब ऑब्जेक्ट ग्राउंड पर भी है और स्पेस भी दबा दिया प्लेयर ने, तो क्या होगा, स्पेस भी दबा दिया और वो सरफेस पे है, तो फिर ये कॉल होगा, इम्पल्स फोर्स लगेगी, एट फोर्स लगेगा। और जब वो फोर्स लगेगा तो डेफिनेटली वो ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा, तो जब ऊपर जाएगा तो फिर इसको हम फॉल्स कर देंगे यहाँ पे। और अगर ये नहीं करते हैं तो फिर ये वियर्ड बिहेव करेगा, क्योंकि आप इसको फॉल्स नहीं करेंगे तो फिर वो कंडीशन हमेशा ट्रू ही रहेगी। जितनी बार आप प्रेस करेंगे वो इस ग्राउंड ट्रू ही रहेगा, जबकि ऐसा है नहीं। आप फोर्स ऐड करेंगे तो ऑब्जेक्ट हवा में जाएगा, तो हवा का मतलब ही यही है, हवा में जाने का, ऊपर जाने का, कि वो ग्राउंड से टच नहीं है। तो अब ये अगर मैं चेक करता हूँ चला के, तो अब ये इस ग्राउंडेड पे है, और जब ये की प्रेस कर रहे हैं, ये इस ग्राउंडेड पे हो गया। तो दिक्कत ये आ रही है मुझे, क्योंकि मेरे पास ग्राउंड का टैग नहीं लगा हुआ है, इसकी वजह से कंडीशन मेरी सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो ग्राउंड का टैग यहाँ पे आके, ऐड टैग, यहाँ पे जाना है ग्राउंड। ओके, तो अब मेरे पास जो ग्राउंड है उस पर टैग लगाना है ग्राउंड का। तो अब मैं अगर रन करता हूँ, तो अभी भी काम नहीं कर रहा है। दिक्कत क्या हो रही है यहाँ पे, क्योंकि मैंने कोड में ऑन ट्रिगर एंटर लगाया है, जबकि मैंने यहाँ पे ट्रिगर इनेबल किया ही नहीं है। तो लेट्स मेक इट कोलिजन एंटर, क्योंकि ये हमारा सरफेस पे हो रहा है, इसमें ट्रिगर की जरूरत नहीं, इसमें कोलिजन एंटर की जरूरत है। तो अब मुझे क्या करना है कि इसको हटा देना है। अभी कोलिजन आ गया, तो मेरा कोलिजन पे जब होगा क्योंकि उस पर कोलाटर भी लगा हुआ है ग्राउंड पे। जैसे कि अगर आप देखते हैं यहाँ पे स्क्रिप्ट में, तो ऑन ट्रिगर एंटर को हटा के ऑन कोलिजन एंटर लगाया है। कारण क्या है, क्योंकि ट्रिगर एंटर वहाँ पे काम आता है जहाँ पे कि मुझे उस ऑब्जेक्ट से पास होते हुए गुजर जाना है, और इन्फॉर्मेशन देनी है कि हाँ मैं कुछ चीज़ से टकरा के निकला हूँ। तो अब इसमें क्या है ट्रिगर में, कि वो आपको रोकता नहीं है और कोलिजन रोकेगा। तो बेसिकली अगर ये सरफेस पे है तो सरफेस रोकने के लिए बनाया गया है, ना कि उसको पास करने के लिए। तो हमें यहाँ पे ट्रिगर के बजाय कोलिजन लगाना पड़ेगा। और कोलिजन जब लगाएंगे तो फिर आपका सेम लॉजिक होगा, सिर्फ यहाँ पे आपका कोलाइडर की जगह पे कोलिजन आ जाएगा, क्योंकि ये आपका रोकने वाला सिस्टम है, कोलिजन क्लास लगेगी, नॉट कोलाइडर। तो इसमें आपका सेम चेक लगेगा ग्राउंड का। अब ग्राउंड की वजह से आपका जो चेक हो रहा है इस ग्राउंडेड पे जा रहा है। तो अगर मैं इस कोड को चला के रन करता हूँ, तो अब मेरा गेम में ये सही करना चाहिए, क्योंकि ग्राउंड टैग भी लगा हुआ है। ओके, सो ये सिंगल स्पेस की पे प्रेस हो रहा है, तो अभी नॉट टेकिंग मल्टीपल इनपुट्स। जस्ट टू लेट यू नो कि भाई ये सही काम कर रहा है, मैं आपको कोडिंग में एक और लॉग लगा देता हूँ, कि जैसे ही मैं की को प्रेस करूँगा, सो इट विल डिस्प्ले अ मैसेज कि हमने क्या किया है। सो इनपुट डॉट गेट की अप।
let's make it more simple. Let's say space is pressed. नाउ सिंपल है, ये करके सेव, गो टू यूनिटी। अब इसको रन करेंगे तो मेरे पास ये, जब भी मैं स्पेस दबाऊंगा, स्पेस प्रेस करूंगा, तो फिर ये मेरे को लॉक देगा यहाँ पे। जैसे देखिए, बिल्कुल आप चला देता हूँ यहाँ से, ये थर्ड, ये फोर्थ। और मैं जब भी प्रेस कर रहा हूँ, अगर वो हवा में है तो वो मेरा इनपुट नहीं ले रहा है, मैं कंटिन्यूस प्रेस कर रहा हूँ, नहीं ले रहा है। जैसे वो ग्राउंड पे आता है तभी वो इनपुट लेता है। तो ये होने के बाद एक प्लेयर मूव, जंप तो करने लग गया है। अब मुझे एनिमी के ऊपर काम करना है। एनिमी को काम करने के लिए मेरे पास ये, एनिमी के ऊपर रिजिड बॉडी लगानी पड़ेगी ताकि वो मेरा मूव कर सके। तो ओवरराइड अप्लाई, एनिमी के ऊपर रिजिड बॉडी लग गया, दैट मीन्स कि वो नीचे गिरेगा, ग्राउंड पे आएगा। ठीक है। नाउ अब मुझे इसको मूव करना है लेफ्ट साइड की तरफ। सो इसको मूव करना है लेफ्ट साइड की तरफ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एनिमी के स्क्रिप्ट को जाके उसके बिहेवियर चेंज करना पड़ेगा। लेट्स क्लिक ऑन द स्क्रिप्ट्स एनिमी। एनिमी के कोड में जाने के बाद मुझे अब यहाँ पे एनिमी का बिहेवियर डालना होगा, दैट इज़ कि भाई एनिमी मूव करे लेफ्ट साइड की तरफ। सो उसके लिए क्या चाहिए होगा, मुझे सेम, मुझे मूवमेंट स्पीड चाहिए होगी, जो कि हमने किया था अभी प्ले डॉट सी एस में। यहाँ पे जंप फोर्स था, यहाँ पे आएगा मूवमेंट स्पीड। तो सिमिलर बिहेवियर सीरियलाइज फील्ड एंड फ्लोट मूव स्पीड, लेट्स से 7 या 5F, लेट्स से 5F। उसके बाद मुझे ये करना है कि भाई इसमें रिजिड बॉडी लगानी है, वी हैव टू ऐड रिजिड बॉडी। तो ये मेरा रिजिड बॉडी मैंने चेक किया है कि लगाने, इस पे लगा भी है कि नहीं, और एक मूवमेंट स्पीड, भाई किस मूवमेंट स्पीड से ये लेफ्ट साइड में मूव करेगा। तो मुझे इस रिजिड बॉडी के ऊपर मुझे अटैच करना है। तो चेक करना है कि जो रिजिड बॉडी है वो क्या करेगा कि इस जिस ऑब्जेक्ट पे स्क्रिप्ट लगेगी वो उसमें से रिजिड बॉडी को फैच करेगा, और उस पे ऊपर हमें यूज़ करना है कि भाई मूव करने के लिए, रिजिड बॉडी पे मूवमेंट के लिए। तो अब यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे करेंगे इफ़ इनपुट डॉट, यहाँ पे होगा आपका गेट की अप, और की अप में होगा मेरा लेफ्ट साइड। सो दैट मीन्स कि मेरा जो ए होगा, की कोड डॉट ए। तो ओके, नाउ अगर मेरा की कोड ए प्रेस होता है तो क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट जो है वो लेफ्ट साइड मूव करेगा। तो लेफ्ट साइड मूव करने के लिए मुझे मैं मूव करने के लिए कोड लिखना होगा, रिजिड बॉडी डॉट मूव पोजीशन, इनपुट डॉट माउस पोजीशन की बजाय मुझे यहाँ पे कोड लिखना पड़ेगा कि मेरे को करंट प्लेयर की जो पोजीशन है, दैट इज ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन। अब इसमें मुझे क्या करना है, प्लस करना है लेफ्ट डायरेक्शन, वेक्टर 3 डॉट लेफ्ट। ये एक वेक्टर है जिसको कि मैं ऐड कर रहा हूँ अपने करंट पोजीशन पे। और जब मैं इसको ऐड कर रहा हूँ तो फिर इसमें मैं मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ कि किस मूवमेंट स्पीड से ये लेफ्ट साइड में जाएगा। मूवमेंट स्पीड
एन इंटू टाइम डॉट डेल्टा टाइम। सो अब पॉइंट ये है कि यहाँ पे मैंने ऐड क्यों किया, मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया पोजीशन में, इस पूरे के पूरे, ये जो पूरा है ये आपका सिंगल तरीके से वैल्यू को आप मान सकते हैं कि तीनों सिंगल कंबाइन करके बन रहा है और इसके ऊपर ये ऐड हो रहा है। सो अब पॉइंट ये है कि आपका क्या ये सही है या फिर ये दोनों ऐड हुआ। और ये दोनों ऐड होने के ऊपर ये वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हुई। तो मुझे क्या करना होगा कि मुझे यहाँ पे पोजीशन में जो लेफ़्ट ऐड हुआ दैट मीन्स कि जो भी वैल्यू इसकी आई उसके ऊपर स्पीड मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब करना क्या है कि पोजीशन में लेट्स से 0 0 0 पे था, तो 0 0 0 में लेफ़्ट का हो गया आपका एक्स में 1, एक्स एक्सिस में 1 या -1। अब लेट्स से कि जो भी हुआ तो वो इसमें ऐड होने के बाद अब इसमें स्पीड लगी कि भाई ये जो करंट वेक्टर है लेट्स से -1, 0, 0। अब उस -1, 0, 0 के ऊपर मूवमेंट स्पीड इंटू टाइम डॉट डेल्टा टाइम की वजह से क्या हुआ कि मूवमेंट स्पीड की वैल्यू 5 थी, तो -1 में 5 मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा -5। पर 0 से -5 जाना बहुत फास्ट है, इट्स काइंड ऑफ जर्की। तो अगर टाइम डॉट डेल्टा टाइम लगाने से क्या होता है कि वो हर फ्रेम के बीच के टाइम के हिसाब से फिर वो मल्टीप्लाई करके उसको वैल्यू एडजस्ट करेगा। दो फ्रेम के बीच के टाइम को हम यूज़ करेंगे यहाँ पे कि आपके करंट फ्रेम और जो नेक्स्ट फ्रेम है, प्रीवियस फ्रेम है, उसके बीच के टाइम को यूज़ करते हुए कि आपका मूवमेंट स्मूथ दिखे। क्योंकि आपको अगर एक झटके में 0 से 5 भेज देंगे तो फिर वो गड़बड़ है। अगर हम उसको 0 से 5 जाने के लिए मेरे को अगर उसको मल्टीप्लाई करते हैं लेट्स से सम एग्जैक्ट टाइम फ्रेम, जितना मेरे को दो फ्रेम्स के बीच का टाइम चाहिए उतने टाइम से मल्टीप्लाई करूँगा तो जो वैल्यू आएगी वो मेरे को बिल्कुल वो दो टाइम फ्रेम्स के बीच की ही वैल्यू मिलेगी मूवमेंट के लिए। और उसको ही जब मैं देखूंगा अपने स्क्रीन पे मूव करते हैं उतनी स्पीड से, तो वो सिंक्रोनाइज कर जाएगा कि आपका फ्रेम का टाइम और ऑब्जेक्ट के मूवमेंट का टाइम उस सिंक होने से एक स्मूथनेस दिखेगी। तो अगर मैं इसको लेट्स से सेव करके रन करते हैं यूनिटी में, तो ये बहुत स्लो मूव कर रहा है। या नहीं भी कर रहा है, या ये नहीं भी कर रहा है। तो क्यों नहीं कर रहा है? क्या इस पे एनिमे की स्क्रिप्ट लगी हुई है, रिजिड बॉडी लगा हुआ है? लगा हुआ है। तो लेट्स गो एंड चेक द कोड, एनिमे कोड। यहाँ पे एक ही प्रेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जाने से अगर मैं एक ही प्रेस करता हूँ तो अब दिक्कत ये है कि मुझे बार बार रिलीज़ करना पड़ रहा है, और जबकि कोड मेरा गलत है। तो ये रिलीज़ या प्रेस पे करना ही नहीं मुझे, तो ये ऑटोमेटिक करना है कि भाई जैसे ही गेम स्टार्ट हो एनिमी मेरी तरफ आना चालू हो जाए। तो दिक्कत ये है कि मेरे को रादर दैन कि मैं इस कोड पे जाऊँ यहाँ पे, जैसे इसको डायरेक्टली जैसे ही मैं इसको गेम चालू करूँ विदाउट चेकिंग एनी इनपुट कंडीशन, वो मेरा रन करते ही मूव करना चाहिए, जैसे ये ऑटोमेटिक से मूव कर दिया। अगर मैं इसी की जगह पे पहले जैसे कोड लिखा हुआ था उसको कर देता, तो ये ऑटोमेटिक मूव नहीं करेगा, ये मुझे ए को बार बार रिलीज़ करना पड़ेगा। एंड दिस इज़ नॉट लुकिंग गुड, क्योंकि मेरे को चाहिए भी नहीं। तो लेट्स चेंज द कोड टू द डिफ़ॉल्ट वर्किंग कंडीशन, दैट इज़ कि आपके पास इस तरह से है। पर अभी जो मैं आपको एक चीज़ करके दिखाऊंगा,
ये आपका जो रन करते ही ये मूव करेगा यहाँ से। अगर मैं टाइम डॉट डेल्टा टाइम यहाँ पे ना लगाऊं, लेट मी रिमूव दिस कोड हेयर, क्या होगा इससे? मैं विजुअल स्क्रिप्टिंग भी जाता हूँ, तो ये जो कोड था टाइम डॉट डेल्टा टाइम का, इसको मैं हटा देता हूँ। फिर से एडिटर पे जाते हैं, रन करते हैं, फिर क्या होगा? क्या हुआ कि वो हर फ्रेम पे 5 से लेफ्ट साइड गया। तो दिस इज़ नॉट व्हाट वी वांटेड। तो अगर मैं इसको फिर से रन करूँगा तो ये बहुत हटके से ये वैल्यू चेंज होगी, दैट ये देखिए यहाँ पे। तो इसीलिए हमें ओवरकम करने के लिए कि अब इसका जो मूवमेंट है वो स्मूथनेस जो रहे वो तो फ्रेम के टाइम के बीच के हिसाब से सिंक करे। अगर किसी सिस्टम की परफॉर्मेंस फास्ट है तो उसमें ये उसी हिसाब से फास्ट मूव करते हुए दिखेगा, और किसी सिस्टम की परफॉर्मेंस स्लो है तो उसके हिसाब से ये मूवमेंट भी स्लो करेगा विद रिस्पेक्ट टू दो ये आपका जो स्पीड है। नाउ अब पॉइंट ये है कि ये इसको धक्का मारते हुए चला गया, तो दिस इज़ नॉट व्हाट वी। अगर मैं रन करता हूँ इसको, तो ये अगर चला दिया तो ये मेरे को प्लेयर को धक्का मारते हुए आ जाएगा, क्योंकि अब कोई कंडीशन है ही नहीं, ये रोक ही नहीं रहा है। देखिए टकराएगा और लेके चला गया। ये अब मुझे आगे बढ़ना है। अगर आप को वाइट बोर्ड पे अगर हम जाते हैं, देखते हैं जो हमारा कंडीशन था वो ये था कि अगर मेरा प्लेयर जंप करे ऊपर नीचे, एनिमी मूव करे, और अगर प्लेयर से एनिमी टकराएगा तो फिर प्लेयर जो है वो गेम ओवर हो जाएगा, प्लेयर डेड हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं होता है, प्लेयर बचता है, तो एनिमी इसको पास करते हुए यहाँ आएगा। ठीक है? जब ये एनिमी यहाँ पे आएगा तो फिर यहाँ पे हमें ट्रिगर भी लगाना पड़ेगा, ताकि क्या जितने भी एनिमी स्पॉन हो रहे हैं वो यहाँ पे आके डिस्ट्रॉय हों। कब? जब ये या तो प्लेयर से टकराए या तो ट्रिगर से टकराए। प्लेयर से टकराएगा तो प्लेयर डेड हो जाएगा, और अगर ये ट्रिगर से टकराएगा तो आपके प्लेयर को बेनिफिट मिलेगा कि इतने एनिमीज प्लेयर ने एस्केप कर लिए। ठीक है? तो अभी हम सिंगल एनिमी की बात करते हैं, उसके बाद हम जाएंगे उसको मल्टीपल एनिमी में। सिंगल में करते हैं कि आपका प्लेयर एनिमी जब है यहाँ पे प्लेयर से टकराएगा, तो प्लेयर जो है वो एक मैसेज देगा कि भाई आई एम डेड, आई एम नॉट अलाइव। और एक ट्रिगर यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं इसके बाद कि ये जब इससे टकराएगा तो फिर ये डिस्ट्रॉय हो जाए, और एक यहाँ पे काउंटर बढ़ जाए। ओके, लेट्स गो टू द कोडिंग पार्ट। के लिए मुझे जो जाना है वो जाना है आपके प्लेयर के अंदर। अगर प्लेयर का जो स्क्रिप्ट है, फिर प्लेयर को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि प्लेयर तो अपना काम कर ही रहा है। यहाँ पे मुझे चेक करना होगा इसके अंदर, इफ सॉरी void ऑन कोलिजन एंटर। अगर एनिमी जो है वो टकराता है प्लेयर से, तो इफ कोलिजन डॉट गेम ऑब्जेक्ट डॉट कंपेयर टैग, यहाँ पे गए और यहाँ पे डाल दिया प्लेयर। अगर आपका एनिमी जो है वो प्लेयर से टकराएगा, देन व्हाट विल हैपन? डिस्ट्रॉय कोलिजन डॉट ऑब्जेक्ट, डिस्ट्रॉय आपका दिस डॉट गेम ऑब्जेक्ट। मतलब एनिमी भी जाएगा और प्लेयर भी जाएगा। कोलिजन डॉट गेम ऑब्जेक्ट का मतलब है कि जिससे ये टकराया, एनिमी जिससे टकराया को डिस्ट्रॉय करेगा। और ये है कि आपका सेल्फ ऑब्जेक्ट, जिस मतलब कि जिस ऑब्जेक्ट पे ये स्क्रिप्ट लगी होती है ऑटोमेटिकली दिस का मतलब होता है कि उसी ऑब्जेक्ट को ये पिक कर लेता है। तो मुझे
ये चेक कर लेना है कि अगर मैं कोड रन करता हूँ, एनिमी प्लेयर से टकराता है, तो फिर मेरा एनिमी भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा और प्लेयर भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सो लेट्स गो टू द यूनिटी सीन। तो चांसेस है कि ये रन नहीं करेगा, अभी भी ये काम नहीं करेगा। ये जाएगा इसमें, इसकी स्पीड कम है, लेट्स मेक इट 10। कुछ नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आपके यहाँ जो कोड लगा था वो आपका एक टैग पे चेक करने के लगा गया था, अब प्लेयर पे अभी वो टैग नहीं लगा है। तो प्लेयर पे प्लेयर टैग लगा दिया मैंने यहाँ पे। यहाँ पे प्लेयर टैग बाय डिफॉल्ट बना होता है। प्लेयर टैग मेन कैमरा एडिटर ओनली फिनिश रिस्पॉन्स, दीज आर द डिफॉल्ट टैग्स। गेम कंट्रोलर नाउ प्लेयर टैग लगा दिया है। अब एक प्लेयर पे टैग लग चुका है। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो ये टकराते ही, यहाँ पे अगर मैं 10 कर देता हूँ, ये देखिए, ये ऑब्जेक्ट भी गायब हो गया। गेम ऑब्जेक्ट जो हमारा, जो प्लेयर था वो भी, और जो एनिमी था वो भी, तो दोनों के दोनों डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। इसका मतलब मेरा गेम का जो फर्स्ट कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रहा है कि मेरा वाइट बोर्ड पे जाएंगे तो यहाँ पे कि अब एनिमी प्लेयर टकराएगा तो फिर गेम खत्म। अब मुझे चेक करना है कि एनिमी जो है वो ट्रिगर से टकरा रहा है कि नहीं। तो अब उसके लिए क्या करना होगा कि स्क्रिप्टिंग पे जाएंगे। एनिमी जो है अब चेक करना है कि इफ़ कोलिजन डॉट गेम ऑब्जेक्ट डॉट कंपेयर टैग, और ये जो है मेरा ट्रिगर लेफ्ट ट्रिगर। ओके, सो नाउ यहाँ पे जाने के बाद क्या होगा कि मेरा डिस्ट्रॉय कौन होगा? प्लेयर नहीं होगा, यहाँ पे डिस्ट्रॉय होगा एनिमी। डिस्ट्रॉय होगा दिस डॉट गेम ऑब्जेक्ट। ओके, सो ये होगा दिस ऑब्जेक्ट सेल्फ ऑब्जेक्ट। सो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एक यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लगाना होगा, कोलैडर ऑब्जेक्ट पे, यहाँ पे इसके पीछे की तरफ। So let's have a 3D object that is a cube here. This is okay. Let's say this is 0. Let's scale this in like this. Y like this. Okay. So this is the breaking wall. Yeah, dead trigger, dead colliding trigger. Let's put somewhere here. Now, so this is the trigger. इसका नाम जो हमने लिखा था, ये वाला कॉपी। यहाँ पे जाएंगे, हमने एक क्यूब लिया है, इसकी साइज आपकी इस तरह से कुछ है। लेट्स मेक इट 15 10। तो ये एक जो है आपका, ये लेफ्ट डेड ट्रिगर बना दिया हमने, और एक ट्रिगर भी बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जाएंगे, लेफ्ट ट्रिगर सेव। तो अब ये मेरा जो हो गया है, यहाँ पे जाके सेव करेंगे, टैग असाइन करेंगे। और अगर मैं अब रन करता हूँ तो मेरा, अगर ये जो एनिमी है ये प्लेयर से टकराए तो दोनों डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। अगर एनिमी इस बॉक्स से टकराएगा तो एनिमी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इससे कुछ नहीं होगा। और फिर नेक्स्ट स्टेप बाद में करते हैं, जिसमें कि हम ऐड करेंगे एक वैल्यू टकराने पे।
तो इसकी स्पीड बढ़ा देते हैं। ये डिस्ट्रॉय कर दिया, गलत कर दिया ना। ये हमें इसको बचाना था प्लेयर। Okay, let's. Oh, so this jump is little bit lower. मैं इसको रन करता हूँ। ये प्लेयर एस्केप कर गया है। और ये ऑब्जेक्ट जो अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो वो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो गया है। प्लेयर यहीं पे है, ये भी यहीं पर है, और ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय। फिर से चेक कर लेते हैं। ओके ना, ये हो गया। अब एनिमी जो है वो अगर इस वॉल से टकराता है तो मुझे काउंटर चाहिए। दैट इज ऑन यूएक्स। Nice pro. This. Okay, so now let me have this. So is your counter. एनिमी अगर टकराता है इससे, फिर ये काउंटर ऐड करना है यूआई पे। तो अगर वो लेफ्ट ट्रिगर पे अप्लाई अटैच करता है, टकराता है, तो मुझे आना है वहाँ पे। सो इसके लिए मुझे करना होगा गेम प्रो। यहाँ पे काउंटर होगा। ओके, सो अब काउंटर कहाँ से मिलेगा? इसको काउंटर मिलना चाहिए इसको सेंट्रलाइज्ड जगह से। इस जगह के लिए मुझे क्या करना होगा, एक गेम मैनेजर बनाना पड़ेगा। कहाँ से ये वैल्यू फैच करेगा? तो लेट्स मी मेक स्क्रिप्टिंग। ओके ओके, लेट्स मी मेक इट अ सिंगल क्लास। सिंगलटन क्लास बनाते हैं इसको इसी तरीके से। ओके, नाउ स्टार्ट पे जाके इंस्टेंस को डू दिस। ओके, और यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं जो कि मेंटेन करेगा प्रिंट काउंटर। so let's have this realize field। यहाँ पे हो जाएगा आपका int counter equal to, let's say by default 0। now best way is to have a getter setter here। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका int
काउंटर गेट रिटर्न काउंटर दैट इज इक्वल टू वैल्यू। तो अब पॉइंट ये है कि अब मेरा ये जो काउंटर है इसको मैं बाहर से यूज़ करूँगा। ओके, तो अब मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे जाके एनिमी में जैसे ही आपका गेम मैनेजर डॉट इंस्टेंस डॉट डॉट काउंटर, ओके ओके, सो प्लस प्लस, ओके, सो दिस इज गिविंग एरर, क्या एरर दे सकता है, रैक इनटू टू स्ट्रिंग, ओके। सो मुझे क्या करना होगा, टू स्ट्रिंग, ओके। सो लेट्स सी कि क्या होता है। स्टार्टिंग में इसकी वैल्यू 0 थी और ये मेरे को यहाँ पे प्लस प्लस पहले करना पड़ेगा क्योंकि ये वैल्यू यहाँ पे ऐड होके जाएगी, प्लस दिस, ओके। सो लेट्स गो टू द एडिटर, एनिमी, एनिमी में इसको अटैच करेंगे काउंटर को, राइट प्राइस थे। अगर मैं रन करता हूँ तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट रेफरेंस का एरर दे रहा है collision पे, null reference object reference not set to an instance of an object enemy के 39 के ऊपर यहाँ पे, ओके। तो ये क्योंकि गेम मैनेजर हमने जो बनाया है वो हमने किसी पर अटैच नहीं किया, तो ये जो एरर दे रहा है ये एरर दे रहा है इस लाइन पे 39 पे, क्योंकि गेम मैनेजर हमने बनाता थी सिंगलटन क्लास पर ये अटैच नहीं हुआ है किसी पे। तो इसको अटैच करने के लिए एक बनाएंगे यहाँ पे ऑब्जेक्ट एम्प्टी, इसका नाम रखेंगे गेम मैनेजर और इसके ऊपर ही इसके ऊपर अटैच होगी गेम मैनेजर की, ओके। नाउ इट इज़ बाय डिफॉल्ट दिस, सेव। अब अगर मैं रन करता हूँ तो ये चल जाएगा, तो जैसा आपने देखा 0 से 1 हो गया है यहाँ पे, ये देखिए ये 1 हो गया, पहले 0 था। फिर से चला के दिखाता हूँ, यहाँ पे ये 1 है भी, स्टार्टिंग की वैल्यू इसकी 0 कर देते हैं, ओके। लेट्स मेक इट बोल्ड, लेट्स मेक इट 65 और रन। एनिमी को थोड़ा सा फास्ट मूव करने के लिए करते हैं यहाँ पे ये 5 की बजाय 10 कर देते हैं, जंप एंड 1, सो यहाँ तक हो गया कि ट्रेन से टकराएगा तो दोनों डाइव रहेंगे, इससे टकराएगा तो काउंटर बढ़ जाएगा। नाउ नेक्स्ट पार्ट पे जाना है, दैट इज कि स्पॉनिंग अब रन टाइम पे रैंडमली होगा और अब होता रहेगा, तो
फिर सो जो लास्ट टाइम छोड़ा था उसके आगे बढ़ते हैं, कोड में जाते हैं, कोडिंग के साथ पढ़ेंगे कि आपको जो एनिमी है वो आपको सो अभी एनिमी का जो ऑब्जेक्ट है इसको मुझे स्पॉन करवाना है एनिमी के स्पॉन मैनेजर से। लेट हैव एनिमी मैनेजर है, रहेगा आपका स्पॉन मैनेजर ऑब्जेक्ट रहेगी एनिमी पे जाएंगे, चलो मैं कोड में जाएंगे। तो अभी कोड में जाएगा एनिमी का स्पॉन मैनेजर, जिसमें कि आपको मुझे मल्टीपल एनिमीज को स्पॉन करना है। हेलो हेलो। तो इसमें मुझे स्पॉन करने के लिए यहाँ पे एक एनिमी का प्रीफैब होगा। तो लेट्स हैव prefab of enemy, that is serialize field, then game object and underscore enemy। ये एनिमी का प्रीफैब होगा जिसको कि मैं स्पॉन करूँगा कुछ टाइम के बाद। तो एक रास्ता ये है कि मैं इसको हर एक सेम फैशन में स्पॉन करूँ सेम टाइम पे। तो उसको करने के लिए करना होगा इन्वोक रिपीटिंग, और यहाँ पे जाएगा मेथड नेम होगा दैट इज स्पॉन एनिमी, और टाइम ऑफ स्टार्ट 0f, और हर कितने रिपीटेड होगा दैट इज ऑफ 0.2f।
हेलो। तो स्पॉन एनिमी के अंदर जाएगा आपका, रिफायर स्पॉन होगा, दैट इज कि आपका इंस्टेंशिएट एनिमी। ओके, सो एनिमी स्पॉन कहाँ से होगा, ये स्पॉन का पोजीशन मुझे देना पड़ेगा, दैट इज ऑफ फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। सो यहाँ पे देंगे स्पॉन पॉइंट, कॉमा, रोटेशन डिफॉल्ट होगी क्वार्टर नियॉन डॉट आइडेंटिटी। तो स्पॉन पॉइंट का जो है मुझे देना पड़ेगा एक वेक्टर पॉइंट, इसकी डॉट पोजीशन। सो लेट्स थिंक कि भाई मेरा स्क्रिप्ट में चला गया, स्पॉन एनिमी करूंगा, हर 0 सेकंड स्टार्ट होगा स्टार्टिंग में, और हर 0.2 एफ पे ये स्पॉन मारेगा एनिमी को। स्टार्टिंग 0 से होगा, स्टार्ट करते ही गेम चालू करते ही एनिमी स्पॉन हो जाएगा, 0.2 एफ के बाद, हर 0.2 एफ के बाद ये स्पॉन करेगा। तरीके से हो जाता है। एनिमी मैनेजर में यहाँ पे लगाया एनिमी का स्क्रिप्ट एंड स्पॉन मैनेजर, यहाँ पे एनिमी को अटैच है। एक स्पॉन पॉइंट देने के लिए मुझे समवेयर यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्म, तो मुझे एक इसे डुप्लीकेट कर लेते हैं, नाम कर लेते हैं न्यू स्पॉन पॉइंट। कोलाटर की ज़रूरत नहीं। और होगा अपडेट होगा, वो स्पॉन होगा यहाँ से राइट से। तो मुझे यहाँ से इसको हटाना है। स्पॉन रन करूँगा तो फिर मेरे को उम्मीद है कि ये चलेगा और एनिमीज स्पॉन होना चाहिए। स्पॉन हो गया है, दिक्कत ये है कि बहुत फास्ट है, तो मुझे कोड में जाके बदलना पड़ेगा, दैट इज़ 0.2 की बजाय इसको करना पड़ेगा लेट्स से 2 एफ। 0 से स्टार्ट होगा और 2 सेकंड के गैप के बाद वो दूसरा। तो जैसा अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक गैप सही है, ठीक है, तो क्या हो रहा है, ऑन हो रहा है, खत्म हो रहा है, जा रहा है, जा रहा है, ये गेम खेल सकते हैं, इसको चालू करेंगे। तो जब ये आता है, नाउ दिस इज बिकॉज एडिटर कोलिजन के मैनेजर के अंदर ये, तो ओके,
इनका काउंटर हो चुका हो चुका है। सो गड़बड़ ये है कि आपका प्लेयर पे जब टकरा रहा है तो प्लेयर टकराने पे वो डिस्ट्रॉय कर दे रहा है। तो चला के देखते हैं ये करके फिर प्ले अगेन क्या होता है। ये जैसे ही एनिमी इस से टकराया से, तो फिर ये एरर दे गया। ओके। तो दिक्कत क्या हो रही है, क्योंकि जो हमने क्या किया था, कॉपी किया था इसको और इसको। तो गलती से क्या हुआ है कि इस पे भी सेम टैग लगा हुआ है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जब ये स्पॉन कर रहा है तो वहाँ पे भी वो चेक कर रहा है और यहाँ पे टकराना भी चेक कर रहा है, तो स्पॉन करते ही वो डिस्ट्रॉय मार रहा है। तो ये मुझे अनटैग करना होगा। So that is the cause of this issue. टैगिंग के ऊपर प्रॉपर ध्यान रखना है कि सही जगह पे सही टैगिंग लगी हुई। इस पर टैगिंग की ज़रूरत नहीं है मुझे। टैगिंग की ज़रूरत लेफ्ट साइड में थी। अब अगर मैं रन करूँगा ये गया और ये पेज पे अभी भी अगर आने पे एरर दे रहा है। फिर से null reference object reference set to an instance of an object। ये मैनेजर और एनिमी के। ओके, ये टेक्स्ट मैश प्रो क्यों अटैच नहीं हुआ है। ओके ठीक है, क्लियर हो गया। क्योंकि आपका दिक्कत है कि जो टेक्स्ट मैश प्रो वाला एलिमेंट है वो आपका जो है वो रन टाइम पे अटैच हो रहा है। तो एनिमी के पास क्योंकि वो एक प्रीफैब है तो वो रन टाइम पे यहाँ से डायरेक्ट अटैच नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये प्रोजेक्ट में है, वो एडिटर में है, हायरार्की में। तो एक रास्ता ये है कि मैं जब इसको कोड कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे मैनुअली फाइंड करना पड़ेगा कि जो टेक्स्ट मैश प्रो वाला एलिमेंट है वो कौन सा है। तो ये कर सकते हैं कि यहाँ पे जाके दिस इक्वल टू गेट कंपोनेंट टेक्स्ट मैश प्रो यू जी यू आई करके मैंने सर्च कर लिया। अब मैं एडिटर पे जाऊँगा। ये अब एरर नहीं देगा, क्यों? क्योंकि इसको मिल जाएगा। रन की एरर दे के स्टार्ट में गेम मोड डॉट पे जा रहे हैं, डॉट फाइंड और यहाँ चला गया काउंटर। तो ये क्या करेगा, काउंटर ऑब्जेक्ट को फाइंड करेगा एडिटर में से। एडिटर में से काउंटर को फाइंड करेगा और काउंटर के अंदर फाइंड करके टेक्स्ट में को उठाएगा जी वाई यू आई को और फिर उस पर टेक्स्ट लगा देगा। अब ये काम करना। तो जैसा आपने देखा मैं 3 को बचा लिया
बट ये अभी भी कंटिन्यूस चला जा रहा है क्योंकि आपका गेम यहाँ से बाहर नहीं आया है। तो इसमें ये कर सकते हैं कि आपका जो गेम ओवर कंडीशन है, गेम ओवर कंडीशन होते ही कुछ भी ना करे। तो उसके लिए कोड में क्या करना होगा मुझे कि गेम मैनेजर में जो कि है आपका गेम मैनेजर में ये से स्टेट चेंज हो जाता है। लेट्स से पब्लिक इनम और यहाँ आपका हो गया कि स्टेट those say like these three states we have। yes, so से और अब हमें ये करना है कि एनिमी स्पॉन मैनेजर भी जाके चेक करना है कि तभी करें इफ गेम मैनेजर डॉट डॉट फाइंड दैट इज पब्लिक स्टेट्स और यहाँ पे ये होगा इन प्ले। ओके, सो अगर ये इन प्ले रहता है तभी ये काम चले। दैट मीन्स स्टेट्स स्टेट्स डॉट प्ले। ओके, सो और जब ये मेरा एनिमी जो है वो टकराएगा मेरे प्लेयर से, तो यहाँ पे स्टेट चेंज हो जाएगा। वो हो जाएगा गेम मैनेजर डॉट टेंस डॉट स्टेट्स इक्वल टू गेम मैनेजर डॉट दिस टूस। ओके, है ना। सो दिस इज यहाँ से स्टेट चेंज हो चुका है और बाय डिफ़ॉल्ट ये इन प्ले पे है। तो अब ये एनिमी तभी स्पॉन करेगा जब वो इन प्ले में है, नहीं तो नहीं करेगा। चला के देखते हैं एडिटर को। गए ये हो गया वन, ये टू, ये थ्री, ये मेरा स्पॉन करना बंद हो गया। तो स्पॉन करना तो बंद हो गया, पर ये आपका जो सारे ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारे अभी भी चल रहे हैं। तो मुझे क्या करना होगा, रोकना भी है, डिस्ट्रॉय भी करना होगा। तो ये करना होगा कि भाई जो एनिमीज़ मेरे टीम में है, तो ये मुझे डिस्ट्रॉय भी करना होगा। तो कैसे करेंगे कि आपका अपडेट में
अगर तो इफ गेम मैनेजर डॉट states then dot states is equal to lose destroy this dot game object this dot game object. अब एनिमी क्या होगा कि ये डिस्ट्रॉय भी हो जाएगा जैसे ही मेरा अगर चेक करता है कि भाई मैं लूज कर चुका हूँ, लूज करते ही वो मेरा हो जाएगा। एक तो खत्म। तो दिस इज व्हाट एक्चुअली वी आर हैविंग। सो हमारे पास क्या हुआ कि वन मैं बचा पाया, बाकी का सो भी के लिए इतना रखते हैं और नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। ये तो एक ही हुआ, बाकी आ गया। तो अभी रैप अप करते हैं यहाँ पे एंड नेक्स्ट वी विल गो टू एडवांस दिस थिंग। तो अभी के लिए बंद करते हैं। सो मच फॉर बीइंग विद मी हियर। जय भारत। तो सभी से